प्रण सुन करके अपने अपने दुपट्टा कमर में बांधने लगे। जो राजा बलाभिमानी धनाभिमानी थे, अकुला के उठे और अपने इष्ट देवों को प्रणाम कर रहे हैं। अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके कि आज मैं अभी अभी गया और अजगों का खंडन किया और जानकी को प्राप्त किया। रंगमंच पे जाते अपने मुछ पे ताव देते हैं। तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। भुजा ठोकते और घुटने के बल होकर के धन वहां हिल ही नहीं पाया। फिर खड़े होते, फिर एक दो चुपचाप नीचे उतर जाते। ऐसे शास्त्रों राजा, ऐसा लग रहा है जो जो राजा छूता है उसका बल और धनुष पर समा जाता है। इतना गरु धनुष हिला भी नहीं सका कोई। उठाना और तोड़ना तो बात जाने दो। राजाओं ने आपस में बात की कि एक से तो उठना ही रहा, तो देखो बुद्धि खराब है। 10-10 हजार एक साथ लग गए। अरे सियाजू के हाथ में एक ही जयमाला है, यहां कोई उठाने की सूरवीरता नहीं दिखाई दे रही। यहां स्वयंवर चल रहा है। एक ही राजा धनुष उठाए, पर भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ उठे और अजगों को उठा, हिला नहीं। बोले कैसे नहीं हिला? बोले जैसे कोई कितना भी सुंदर कामी पुरुष हो, सती के मन में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता, पातिव्रत धर्म से युक्त जो है, ऐसे तिल भर भी हिला नहीं सके। उठाने की तो बात जाने दो। जो भक्त राजा थे बोले काहे को उपहास के पात्र बन रहे, बैठ जाके चुपचाप 10-10 हजार उठाने की कोशिश कर रहे हो। सब अपना जैसा मुंह लेकर के आके बैठ गए। कैसा उनका मुंह हो रहा है? बोले जैसे बिना वैराग्य के बैरागी। वैरागी जैसे बिना वैराग्य के। बड़ी कीर्ति विजय सब लिखाई थी पर्चा में बंदीजनों को। हमारे कुल दादा पर बाबा वहां विजय प्राप्त किए, मैं धनुष, सब चुप बैठे। जनक जी ने देखा कोई उठाने वाला नहीं है, पूरी सभा में कोई नहीं रह गया। बहुत जनक जी एकदम उदास हो गए कि ये क्या, सब श्रीहीन हो रहे, पूरी समाज गर्दन झुका ली, कोई अजगों को उठा नहीं पाया। व्याकुल हो गए। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनहार बिरंचि जनु रच्यो न धनु दमनीय। ओहो, हमें लगता है हमसे भूल हो गई। जनक जी ने सभा में कहा, द्वीप द्वीप के अनेक महाबली राजा पधारे, देवता दैत्य भी भेष बदल करके मनुष्य रूप में आए, मैं देख रहा हूं, पर किसी भी रणधीर बलवान के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि जिसको जानकी जी ने खेल खेल में हाथ में उठा लिया था उसको उठा सके। धनुष का प्रभाव, प्रताप, बल, महिमा, यही देख करके हमने प्रण किया था कि जिसको जानकी जी ने से बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया, जो इसका भंजन करेगा वही इनका पति होगा। आहा, ये सुंदर विजय, वीरता, कीर्ति, हमें लगता है ब्रह्मा ने कोई ऐसा सूरवीर ही नहीं पैदा किया।
जो अजगव का खंडन कर दे। कहु काही यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। किसको ऐसा लाभ अच्छा नहीं लगता? जगत में उसकी कीर्ति होती, जानकी जी उसके गले में जयमाला डालती, परंतु भगवान शंकर के धनुष को चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर कोई हिला नहीं सका। अब मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर ही नहीं रह गया। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब कोई ऐसा महाबली वीर नहीं बचा। जाओ सब अभिमान छोड़ करके अपने अपने राज्यों को चले जाओ। मैं जान गया पृथ्वी में कोई सूरवीर नहीं है। आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। मैंने समझ लिया ब्रह्मा ने सिया जी के विवाह की रचना ही नहीं की। यदि मैं ऐसा जानता कि कोई धनुष उठाने वाला नहीं तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। पर मैं प्रण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर प्रण छोड़ता हूं तो मेरे सुकृतों का नाश हो जाएगा। जो एक बार प्रण करके, कसम खाकर, प्रतिज्ञा करके तोड़ देता, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब क्या करूं? मेरी लाडली सिया कुंवारी ही रह जाएगी। व्यथित हो गए जनक जी। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहु का करऊं, जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो कभी ऐसा प्रण ही नहीं करता, अपना उपहास नहीं कराता इस रंगभूमि पे। जनक जी उदास हो गए। साफ सभा सन्न जनकपुर की नगर नारियां बड़ी व्यथित हो रही हैं। लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर ओठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए, पर वहां से कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि प्रभु विराजमान हैं। फिर भी रहा नहीं गया, उठे, विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवाया और राम जी के चरणों में सर नवाया और कहा, जनक, जहां रघुनाथ जी बैठे होते वहां ऐसे शब्द नहीं बोले जाते जैसे तुमने बोल दिया। हमारे प्रभु के विराजमान होते हुए तुमने कह दिया पूरे भूमि में कोई ऐसा सूरवीर नहीं। सुनो, मैं अभिमान से नहीं कहता, भगवान को साक्षी करके कहता हूं, अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े, मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दूं। तुम धनुष की बात कहते हो? इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाऊं, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। ये पुराना अजगो की तुम बात क्या करते हो? सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। वचन साक्षी भगवान है, अगर ये आदेश कर दे तो अभी। ये बेचारा पुराना धनुष जिसको लेकर तुमने ऐसी बात कर दी, जहां हमारे प्रभु सभा में विराजमान है, तुमने ऐसी बात कह दी। प्रभु आप आज्ञा कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इनको दिखाऊं कि वीरता किसे कहते हैं। अरे इस धनुष को कमल की डंडी की तरह लेकर 100 योजन एक सांस में भाग सकता हो। कमल की डंडी तोड़ने में जैसे समय नहीं लगता, ऐसे अजगो को तोड़ डालूं। हमारे प्रभु विराजमान, उनके प्रताप को तुमने नहीं जाना। बरसाती छत्ता कुकुर मुत्ता की तरह धनुष को तोड़ दूं अभी इसी क्षण। लक्ष्मण जी का विकराल रूप। तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। मैं आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं,
बरसाती छत्ते जो ऐसे प्रकट होते, कुकुर मुत्ते जो बिल्कुल कोमल, ऐसे इस धनुष को तोड़ दूं, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मसल दूं, एकदम आवेश। मैं शपथ खा के कहता हूं, ऐसा ना करूं तो जीवन में कभी धनुष बाण पर स्पर्श नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। पृथ्वी कांपने लगी जब लक्ष्मण जी आवेश में दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, राजाओं के पसीना आ गया। लक्ष्मण छोटे राजकुमार लाल लखन लाल के वचन, सब बड़े बड़े जितने बैठ सब के पसीना आ गया। जानकी जी के हृदय में शीतलता पहुंची कि अभी तक छोटे राजकुमार का तो परिचय ही नहीं जाना था कि ऐसे है। अब हृदय में शीतलता हुई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी ने नेत्र मिलाए लक्ष्मण से पास में, शांत शांत मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी, लक्ष्मण बैठो, बैठ जाओ, शांत बैठो। इसीलिए कृष्णावतार में कहा, भाई आप पीछे आना, पहले हम जाएंगे, क्योंकि हम छोटे होते कुछ कर नहीं पाते, आप हमें रोक देते। तो बलराम जी बन करके, ये भगवान शेष जी हैं जिनकी गोद में भगवान श्री हरि निरंतर शयन करते हैं। जहां जहां अवतार भगवान लेते, इस सदैव उनके सुख संपादन के लिए अवतार लेते हैं। लक्ष्मण जी शांत होकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने मधुर वाणी में कहा, उठहु उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जाओ, जनक जी के हृदय का संताप दूर करो और भगवान महादेव जी के धनुष को भंग करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। उतरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, न कोई हर्ष है न कोई विषाद है। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुवा मृगराजु लजाए। प्रभु के ऐसे खड़े होने की, जैसे कोई सिंह शिकार को ताकता है, स्वभाव से ही सूरवीरता टपक रही है। खड़े होने की शान बड़ी अद्भुत है प्रभु की। जो ही मंच पर भगवान खड़े हुए, जितने भी जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल खिल उठते, भक्त राजा संत जन ऋषि महर्षि जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। और जो क्रूर राजा हैं वो सब विषाद युक्त, हृदय में जलन हो रही। समस्त जगत के स्वामी प्रभु मतवाली गजराज की चाल से धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी वहां विराजमान हैं नगर के जन, जनकपुर के, सब सुखी हो गए, हमारे पुण्य काम में आ गए। पहले ही मना रहे थे, मेरे पुण्य विधाता आप ले लो और राम जी धनुष भंग करें, सिया जी का ब्याह हो जाए। सब अपने अपने पितर और देवताओं की वंदना कर रहे हैं। हमारी बात बन गई, हमारी बात सुन ली आपने, हमारे सुकृत फलीभूत हो गए। वात्सल्य में भरी हुई जो जनकपुर की वयोवृद्ध सखियां हैं वो आशीर्वाद देती है, भगवान शंकर का धनुष तुम्हारे हाथ में आती हल्का हो जाए, तुम्हें कोई भी कष्ट ना पड़े। अंदर ही पर सीता जी की माता जी ने कहा कि अरे अरे ये क्या करने जा रहे हैं, रोको कोई सखी, इनको रोको, ये सब क्या तमाशा देख रहे हैं। अरे कोई समझा, इनके गुरुदेव भी इनको नहीं बोल रहे हैं। इतने सुकुमार बालक और कहां महा अजगो कठोर विशाल धनुष, और आदेश कर दिया जाओ इन धनुष भंजन करो। नहीं नहीं, जिसको महान बलवान बाणासुर और रावण ने भी स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को तोड़ने की आज्ञा गुरुदेव ने ऐसे राम जी को की। जानकी जी की मां कहती नहीं नहीं कोई रोक, ये क्या हो गया है, महाराज को भी परम ज्ञानी होते हुए भी वो रोक नहीं रहे हैं। अरे विश्वामित्र जी को क्यों समझाता क्यों नहीं, ऐसे नौ किशोर,
अरे जहां रावण बाणासुर प्रणाम करके चला गया, हाथ से भी नहीं छुआ, उसको ये तोड़ देंगे। भला कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पहाड़ उठा सकता है क्या? अरे और कोई समझे न समझे, ज्ञानियों के शिरोमणि जनक जी के, उनको तो समझना चाहिए, परम ज्ञानी विश्वामित्र जी, इनको तो समझना चाहिए, परंतु लगता है सबकी चतुरता आज समाप्त हो गई। सखी, विधाता क्या करना चाहता है? एक चतुर सखी ने कहा कि आप महारानी जी, आप ऐसा शोक मत कीजिए, ये छोटे हैं पर बड़े तेजवान हैं। देखो, छोटा देखने पर यह ना समझ लेना चाहिए कि छोटा है। घड़े से उत्पन्न हुए थे कुंभज जी, अगस्त्य जी, और समुद्र पी गए। प्रकट कैसे हुए थे? कुंभज, कुंभ माने घड़ा, घड़े से प्रकट हुए थे और पी क्या गए? समुद्र। महारानी, छोटा मत समझो। और विचार करो, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पूरे संसार का अंधकार नष्ट कर देता है। और मंत्र बहुत छोटा होता है और आराध्य देव को अधीन कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मंत्र अधीन कर लेता, होता तो छोटा ही है। कितना मत वाला गजराज हो, इतना बड़ा अंकुश उसको घुटने पे ला देता है। महारानी, ये बात सोचना आपको कि ये छोटे हैं, ये नहीं उठा पाएंगे, ऐसा नहीं है। कामदेव के हाथ में फूलों का ही धनुष होता है, बड़े बड़े वीरों को परास्त कर देते हैं। महारानी, हमने सुना है ये बहुत बलशाली, तुम्हें देखने में बालक लगते हैं, ये बड़े सामर्थ्यशाली, विश्वास करो, निश्चित तुम भय और शोक छोड़ो, ये निश्चित धनुष तोड़ेंगे। आप ऐसा मत व्याकुल हो। उधर जानकी जी तो जब प्रभु गजराज की चाल से धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं तो मन ही मन भगवान शंकर और पार्वती से प्रार्थना करती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शिव, हे जगदम्बा, हम पर प्रसन्न हो। और आपने आशीर्वाद दिया था कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, तो आज मेरे मनोरथ पूर्ण होने जा रहे हैं। आप हे शुभ विनायक जन, समस्त देवता, आज हम आप सबसे प्रार्थना करती है कि धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए, भारीपन धनुष में ना रहे। रघुनाथ जी देखा सियाजू की तरफ तो आंखों में आंसू है। बार बार दो प्रकार के भाव प्रकट हो, कभी आनंद के कि प्रभु अवश्य तोड़ दे, कभी शोक के, इतने सुकोमल रघुनाथ जी, इतना कठोर धनुष। बार बार सियाजू धीरे से रघुनाथ जी की तरफ देख लेती हो, पिता के प्रण को सोचकर फिर उदासी छा जाती है। हे विधाता, किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? अति सुकोमल सिरस का फूल, और हीरा कठोर जो घन से प्रहार करने पर भी ना फूटे। शिव जी का कहां धनुष और कहां ये सुकुमार भुजाओं वाले प्रभु। प्रभु चितई पुन चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। कभी प्रभु की तरफ देखती, कभी धनुष की तरफ देखती, कभी जमीन की तरफ देखने लगती, क्या होगा? प्रभु ने देखा कि जानकी जी बहुत व्याकुल हो रही हैं। प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए प्रेम विवशता हो रही है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। जानकी जी ने प्रभु के चरणों की तरफ देखा और निश्चय कर लिया, अगर प्रभु ने धनुष नहीं तोड़ा तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, पर किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। जानकी जी ने हृदय में निश्चय कर लिया, ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये चेतना केवल प्रभु श्री राम के चरणों के लिए है। कृपा निधान प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि हृदय की जानते जानकी की तरफ और धनुष की तरफ ऐसे देखा जैसे महाबलवान गरुड़ छोटे से सांप के बच्चे को।
लखन लख्यो रघुवंश मन ताक्यो, हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान शिव के धनुष को भगवान श्री राम जिस दृष्टि से देख रहे, समझ गए। तत्काल खड़े हुए और भूमि में चरण आरोपित करके कहा, ए बड़े बड़े दिग्गजों, सावधान, भगवान धनुष भंजन करने जा रहे हैं। ये पृथ्वी हिलने ना पावे, पूरी सृष्टि संतुलन में रहे, क्योंकि कोई साधारण धनुष नहीं, भगवान शिव का धनुष है। सब सावधान हो जाओ। भगवान श्री राम धनुष के समीप गए। भगवान शिव के धनुष को देखा। कृपायतन प्रभु हैं। यहां एक संकेत मिलता है, बड़े से बड़ा विघ्न, बड़े से बड़ी शर्त, बड़े से बड़ा प्रण एकमात्र केवल भगवान है, जो पूर्ण करेंगे, विघ्न मिटा देंगे, अपनी प्राप्ति करा लेंगे। इसलिए सच्ची उपासना का स्वरूप यह है, केवल इनका भरोसा और आश्रय। कहीं साधना का भी बल ना हो जाए, कहीं किसी और बल की तरफ हमारी वृत्ति ना जाए, मैं तपस्वी, मैं जितेंद्री, मैं एकमात्र इनका बल। तो विश्वास रखना, बिल्कुल भगवत प्राप्ति होगी। इनके विश्वास से सब कुछ, केवल विश्वास से कुछ दुर्लभ नहीं, प्रभु हैं। हम लोगों को धैर्य पूर्वक विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। प्रभु मन ही मन गुरुदेव जी के चरणों का चिंतन किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाई धनुलीन। कोई प्रयास नहीं किया, गुरुदेव भगवान को मन ही मन प्रणाम करके सहज में ऐसे अजगो धनुष को उठा लिया। पूरी सभा आश्चर्यचकित है। 10-10 हजार राजा मिलकर के हिला भी नहीं सके, ऐसे ही प्रभु ने सहज में उठा लिया, मानो जैसे फूलों का धनुष निर्माण किया गया हो। दम के उदामिनी जिमी जब लयवू, पुनि नव धनु मंडल सम भयवू। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु ने सहज में धनुष उठा लिया, जोर से खींचा, बीच से भंग कर। कब उठाया, कब खींचा, कब तोड़ा, इतनी फुर्ती से। भयंकर कठोर धुनी हुई जब अजगौ का खंडन हुआ। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तजी मारगु चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल, महियहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर काल दीन है, सकल विकल विचार ही। कोदंड खंड्यउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर शब्द हुआ धनुष भंग होने पर। सूर्य के मार्ग में जो घोड़े थे विचलित हो गए, दिग्गज चिल्लाने लगे, धरती कंपायमान हो गई। शेष वाला कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस मुनि सब कानों पे हाथ। इतनी भयंकर ध्वनि हुई धनुष भंग की। सबको निश्चय है भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। जय हो जय हो जय हो। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। अब सब आनंद मगन हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत जल रहे हैं। भगवान सिंहवत खड़े, धनुष भंग होकर के नीचे पड़ा है। देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हो रही, सुंदर देव वाद्य बज रहे हैं,
ब्रह्मा ऋषि मुनि सब स्तोत्र करते हुए सिया राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करे। सारे ब्रह्मांड में जय हो ध्वनि छा गई। बंदीजन मागध सूत बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग आनंद मगन है। झान मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल नगाड़े ये सुंदर वाद्य बज रहे। रंगमंच पर युवतियां नृत्य कर रही। सखियों सहित जो जनक जी की महारानी वो बहुत आनंदित हो रही है। सबका हृदय ऐसा हो रहा है जैसे सूखते धान पर पानी की वर्षा हो जाए, लहलहा पड़े। जितने अन्य राजा थे सब श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। जैसे सूर्य उदय होने पर दीपक की, सूर्य का प्रकाश दीपक क्या, ऐसे राजा लोग हो गए। सीता जी का हृदय ऐसे हो गया जैसे चातक पी पी रटता रहता है और स्वाति का जल पाता है, परम शीतलता और तृप्ति। ऐसे सीता जी का हृदय आनंद से। राम जी को लक्ष्मण जी देख रहे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। शतानंद जी ने आदेश किया, सखियों सियाजू को राम जी के समीप ले जाओ और जयमाला वरमाला धारण कराओ। मंगलाचार गाती हुई सखियां बीच में बालहंसनी की तरह श्री जानकी जी धीरे धीरे राम जी के समीप जा रहे हैं। सखियों के बीच में सीता जी की ऐसी शोभा हो रही जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि विराजमान, और दोनों कर कमल में वरमाला विश्व विजय की शोभा जिसमें विराजमान है। एक एक कदम प्रेम विवश होकर बढ़ रहा है। मन में उत्साह है पर शरीर में शिथिलता है, प्रेम शिथिलता। सामने जाकर प्रभु के रूप को देखकर चित्र लिखी सी रह जाती है जानकी जी, हिलना डुलना। चतुर सखी कहती देख बाद में लेना, वरमाला धारण कराओ, सियाजू जयमाला पहनाओ। माला उठाती फिर रुक जाती है, ऐसी प्रेम विवशता है। सखियां गान करती हैं, सिया जी के कर कमल में दोनों तरफ से सखियां सहयोग देती। हाँ, राम जी से कहा थोड़ा झुको, क्योंकि मुकुट धारण किए सिया जी। लक्ष्मण जी इशारे से मानो कह रहे कि हमारे यहाँ झुकने की प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ झुकने की बड़ा वो एकांतिक जो आनंद विनोद है वो इशारों से होता है, ज्यादा बातचीत से नहीं होता, वो तो रसिकों के चिंतन का विषय होता है। सखियों ने सियाजू के कर कमल को सहयोग दिया। सिया जी ने श्री राम जी के गले में वरमाला पहनाई। जो ही वरमाला धारण हुई सब ऋषि मुनि आशीष देते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जय जयकार हो रही, नौ युवतियां नृत्य करें, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे, बिरुदावली का बखान सूत मागध जन कर रहे। अब जो राजा लोग बैठे थे उनके हृदय की दुष्टता उभर पड़ी। अरे उन्होंने कहा धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, बंदी बनाओ इन दोनों राजकुमार को, जनक को और सीता जी का अपहरण कर लो, ले चलते हैं हम सब। अपने अपने कवच सुधार रहे हैं, अपने अपने अस्त्र ले रहे हैं। छीन लो सीता को। ये धनुष तोड़ दिया तो क्या सीता जी को ले जाएंगे? मेरे रहते हुए कौन अभी हिला भी नहीं पाए धनुष, और उन्हीं धनुष को ऐसे ही कमल नाल की तरह भंजन करने वाले भगवान को बंदी बनाना चाहते। मूर्खता की हद हो गई। ये जनक कुछ बोले ना तो पूरे मंत्रियों सहित इनको बंदी बना लो। ये भक्त जो राजा से खड़े बोले, निर्लज्जो थोड़ी भी लाज है तुम्हारे, तुम्हें शर्म नहीं आई? मंच से जाके घुटने टेक के नीचे उतर के आ गए, अजगों को हिला भी नहीं पाए, और तुम कहते हो बंदी बना लो, छीन। अरे प्रणाम कर और जीवन सार्थक कर, ऐसे वचन मत बोलो। तुम्हारी प्रतिष्ठा, सूरवीरता और बल सब धनुष के साथ बह गया जब उठा नहीं पाए थे। कहां गई थी वो वीरता, उठाते धनुष? अरे दुष्टो, तुम्हारी दुर्बुद्धि तुम्हारे मुख में कालिक पोत दी।
अरे ईर्ष्या घमंड छोड़ो, नेत्र भरकर परम सुख लाभ लो। ये कौन है? सिया राम जी। तुम काहे को पतिंगा बनना चाहते हो लक्ष्मण की क्रोधाग्नि की? जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हरे निमिष मौते थे। अरे गरुण का भाग कौआ कभी ले पाया है क्या? सिंह का भाग खरगोश छीन पाएगा क्या? अरे तुम लोग सिया जी के चरणों में प्रणाम करो, ऐसी बात भी मत सोचो। अब कोलाहल राजाओं का अपने अपने धनुष बाणों सब उद्दंडता। सदानंद जी ने इशारा किया जानकी जी को एकांत करो सखियों ने, क्योंकि राज समाज है। और सब अपनी अपनी भुजा ठोक करके मंच पर भगवान श्री राम इशारा किया विश्वामित्र जी ने, पास आ जाओ। लक्ष्मण और भगवान श्री राम विश्वामित्र जी जानकी जी को एकांत। राजा लोग क्रोध से आग बबूले होके झुंड के झुंड रंगमंच पर सब व्याकुल हो गए। जनक को बना बनाया सब काम बिगड़ गया। उसी समय देखा कि जिनके पद की धमक से पूरा रंगमंच हिल जाए, सब कांप गए। कौन आ रहा है? तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देखी मही सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिशाते। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कलकान। अद्भुत महापुरुष का प्रादुर्भाव भगवान परशुराम जी। गौर वदन त्रिपुंड विराजमान, हाथ में परसा, पीठ में तोड़ीर, धनुष, मृगशाला, माला और विशाल भुजा, विशाल जंघा, अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम। अरे जे ही पधाए तो सब जैसे उल्लू जैसे कुकू कर रहे थे राजा लोग। भागे, प्राण बचा के भागे। परशुराम जी को देखते ही भागे, जैसे बाज उतरता है ना, तो चाहे जो पक्षी फील्ड में नजर नहीं आएगा, सब भागे इधर। और जो कुछ थोड़ा हिम्मत करो, अपने बाप बाबा का नाम लेके साष्टांग दंडवत, साष्टांग। और जिसकी तरह वैसे देख लेता हो समझता आयु पूरी हो गई हमारी। ऐसा स्वरूप भगवान परशुराम का पधारे हैं। अब आगे की चर्चा